जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के परिवार पर मेरे कान्हा जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। तो दोस्तों, हम माँ तुलसी के ही ऐसे एक यूनिक टॉपिक को लेकर आपके सामने आज इस वीडियो में आए हैं। तो माँ तुलसी, इस टॉपिक से आपको शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को अवश्य देखें एवं अपने जीवन को स्वस्थ एवं अपनी मानसिक शांति को एवं अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाएं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुलसी, माँ तुलसी। तुलसी की इस दृष्टांत को लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बार बंगाल के फरीदपुर जिले के वाजिदपुर गांव में विनोद नाम का एक पवित्र बुद्धि बालक रहता था। हर कार्य में उसकी दृष्टि हमेशा सत्यान्वेषी होती थी। वह देखता था कि माँ रोज तुलसी के पौधे को प्रणाम करती है, जल चढ़ाकर दीप जलाती है, फिर परिक्रमा लगाती है। एक दिन वह सोचने लगा, आखिर तुलसी का यह पौधा इतना पवित्र क्यों है? उसने उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मन ही मन दृढ़ संकल्प करके वह दोहराता गया कि तुम अगर पवित्र हो तो मुझे प्रणाम दो, किसी न किसी तरह का प्रमाण अवश्य दोगी, वरना मैं तुम्हें पवित्र नहीं मान सकता। कुछ न हुआ तो वह तुलसी के पौधे का अपमान करने लगा। एक दिन जैसे ही अपमान किया, वह बेहोश हो गया। उसी स्थिति में उसने देखा कि तुलसी के पौधे से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और तीव्र स्वर में बोले, मैं हूँ नारायण। तुलसी के पौधे में सदैव मेरा निवास है। तुमने मेरा अपमान किया है। इस फटकार को सुनने के बाद उसे होश आया और इस घटना के बाद विनोद तुलसी के पौधे का बहुत सम्मान करने लगा। तुलसी माता का कोई अपमान करे, यह उससे सहन नहीं होता था। आगे चलकर इसी बालक ने योगीराज गंभीर नाथ जी से गुरु मंत्र की दीक्षा ली और स्वामी प्रणवानंद जी के नाम से विख्यात हुए। तो बच्चों, बालक विनोद की तरह आप लोग भगवत प्रभाव की परीक्षा मत करने बैठ जाना, क्योंकि संकल्प की दृढ़ता और हृदय की पवित्रता ना हो तो हर किसी को भगवत भाव का प्रमाण नहीं मिलता। आप तो विनोद के अनुभव से लाभ उठाकर रोज तुलसी माता का सम्मान पूजन किया करो। तुलसी को जल देकर सात परिक्रमा किया करो। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि तुलसी की परिक्रमा करने वालों की आभा बढ़ती है। तुलसी की क्यारी की मिट्टी का तिलक किया करो, इससे आपका शिवनेत्र जागृत होगा। जो भी विद्यार्थी अपनी परीक्षा में हमेशा पीछे रह जाते हैं तो उनको तुलसी माता को डेली जल चढ़ाना चाहिए एवं उनकी मिट्टी से उनका तिलक अवश्य करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ नहीं समझना चाहिए और गाय को पशु समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल भी ना करें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान के रूप हैं और तुलसी माँ में ही भगवान नारायण का निवास माना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि माँ तुलसी हमारे स्वास्थ्य की, हमारे मन की, हमारे तन की, हमारी आध्यात्मिकता की किस प्रकार से रक्षा करती है। कहा जाता है कि यदि तुलसी के पौधे के निकट बैठकर प्राणायाम किए जाएं, तो उसकी रोग शामक सुगंधित वायु शरीर में प्रविष्ट होकर कीटाणुओं का नाश करती है, जिससे शरीर पुष्ट, बलवान, वीर्यवान बनता है, ओज तेज की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आगे हम माँ तुलसी के ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य रक्षा से जुड़े उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन
आप मेरी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप भी अपने जीवन में अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकें। कहा जाता है कि प्रातःकाल खाली पेट तुलसी का रस पीने अथवा 5-7 पत्ते चबाकर पानी पीने से बल, तेज और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। जो विद्यार्थी बार बार पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उनको प्रतिदिन सुबह 5-7 पत्ते चबाकर पानी पी लेना चाहिए। अगला है कि तुलसी के सेवन और निकट बैठने से सहज में ही बुरे विचार, क्रोध, आवेश वाला व्यक्ति अपने आप ही अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है। और तुलसी रक्त की कमी को भी दूर करती है। इसके नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन अत्यंत तेजी से बढ़ता है एवं दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। और जिनको गुर्दे की तकलीफ हो उनको तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बना देते हैं और हृदय रोग जैसे आश्चर्यजनक रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। और आंतों के रोगों के लिए तो यह एक रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि तुलसी में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे ए और सी की कमी दूर हो जाती है और खसरा निवारण के लिए यह एक रामबाण इलाज है। और 20 तुलसी के पत्र, 10 काली मिर्च एक साथ पीसकर हर आधे से 2 घंटे के अंतर से बार बार पिलाने से सर्पविष उतर जाता है। तुलसी का रस लगाने से जहरीले कीड़े, ततैया या मच्छर का विष भी उतर जाता है। और किसी को अगर स्वप्न दोष होता हो तो 10 ग्राम तुलसी के बीज मिट्टी के पात्र में रात को पानी में भिगो दें, वह सुबह सेवन करें। इससे उनको बहुत जल्दी ही लाभ मिलेगा। अगला उपाय है कि तुलसी के बीजों को कूटकर वह गुड़ में मिलाकर मटर के बराबर गोलियां बना लें। प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 गोली खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से नपुंसकत्व दूर होता है और वीर्य में वृद्धि होती है, नसों में शक्ति आती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है। इस प्रकार से हताश पुरुष भी सशक्त बन जाता है। और यदि आपका कहीं से भी शारीरिक रूप से जल जाएं तो तुलसी की रस व नारियल के तेल को उबालकर ठंडा होने पर जले भाग पर लगाएं। इससे जलन शांत होती है तथा फफोले और घाव शीघ्र मिट जाते हैं। अगला है कि अगर विद्युत का झटका लगा हो या फिर किसी तार को स्पर्श कर दिया हो या वर्षा ऋतु में बिजली गिर जाने के कारण झटला लगा हो तो रोगी के चेहरे और माथे पर तुलसी का स्वरस मलें। इससे रोगी की मूर्छा दूर हो जाती है। और अगर पवित्रता और शुद्धि की बात की जाए तो दूषित जल की शुद्धि के लिए जल में तुलसी की हरी पत्तियां डाल दें। इससे जल शुद्ध और पवित्र हो जाएगा एवं आपके लिए पौष्टिक भी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि शक्ति की वृद्धि हो तो शीत ऋतु में तुलसी की 5-7 पत्तियों में 3-4 काली मिर्च तथा 3-4 बादाम मिलाकर पीसकर सेवन करने से हृदय को शक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप आधी सीसी के इस रोग से पीड़ित हैं तो तुलसी के पत्ते तथा काली मिर्च पीसकर उनका रस निकाल लें। एक बूंद रस नाक में डालने से आधा सीसी में शीघ्र ही लाभ होता है। और अगर कोई कान का रोग है तो तुलसी की पत्तियों को ज़्यादा मात्रा में लेकर सरसों के तेल में पकाएं। पत्तियां जल जाने पर तेल उतार कर छान लें। ठंडा होने पर इस तेल की 1-2 बूंदें कान में डालने से कान के रोग में लाभ मिलता है। अंतिम उपाय है कि बहुत सारे लोग हमेशा एक पीड़ा से व्यतीत रहते हैं कि उनके पेट में कृमि घुस जाते हैं। वो कृमि के कारण बच्चे या बड़े हर समय बीमार रहते हैं। तो इसके लिए सुबह खाली पेट पपीते के 7 बीज और तुलसी की 5 से 7 पत्ते लंबे समय तक खिलाएं, अर्थात सप्ताह में 4 से 5 दिन पपीते का नाश्ता कराएं। इससे कृमि तो जाएंगे, साथ ही उनके अंडे भी चले जाएंगे। तुलसी कृमियों को भगाएगी और बच्चा होनहार होगा, निरोग रहेगा।
7 वर्ष तक अगर बच्चे को निरोग रख पाओ तो फिर उसे कोई बीमारी चिपकेगी नहीं, आई तो रुकेगी नहीं। साल 2 साल में फिर से ऐसा प्रयोग कर लीजिए। बड़ी उम्र वालों में 100 में से 50 व्यक्तियों को पेट में कृमि की शिकायत रहती है। इसलिए खाते पीते हुए भी उनका शरीर पुष्ट नहीं होता और कमजोरी सी महसूस होती है, तो उनको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आपके भी पेट में बार बार दर्द होता है, आप पाचन की समस्या होती है, तो आप भी इस कृमिनाशक प्रयोग के लिए माँ तुलसी के पत्तों का अवश्य ही लाभ उठाएं। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें कि आपको अगर इन किसी भी रोगों से आप पीड़ित हैं और आपको अगर इनके सेवन से लाभ मिले तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।